सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, तुम आज पूरे दिन कहाँ थे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वेयर वर यू ऑल डे टुडे। वेयर वर यू ऑल डे टुडे यानी आज तुम पूरे दिन कहाँ थे। मैं आज इंटरव्यू के लिए गया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू टुडे। आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू टुडे यानी मैं आज इंटरव्यू के लिए गया था। आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू टुडे। कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू। हाउ डिड योर इंटरव्यू गो। हाउ डिड योर इंटरव्यू गो। तो जब भी आप किसी से पूछोगे कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया तो आप बोलोगे हाउ डिड योर इंटरव्यू गो यानी कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। माई इंटरव्यू वेंट वेरी वेल। माई इंटरव्यू वेंट वेरी वेल यानी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। माई इंटरव्यू वेंट वेरी वेल। कितनी देर तक चला था इंटरव्यू। हाउ लॉन्ग डिड द इंटरव्यू लास्ट। हाउ लॉन्ग डिड द इंटरव्यू लास्ट यानी इंटरव्यू कितनी देर तक चला था। इंटरव्यू 20 मिनट तक चला। द इंटरव्यू लास्टेड 20 मिनट्स। द इंटरव्यू लास्टेड 20 मिनट्स यानी इंटरव्यू 20 मिनट तक चला। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। डू यू थिंक यू विल गेट द जॉब। डू यू थिंक यू विल गेट द जॉब। क्या तुम्हें लगता है नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। डू यू थिंक यू विल गेट द जॉब। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ। आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ यानी अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। टॉम तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वाई डिडंट टॉम कम विद यू। वाई डिडंट टॉम कम विद यू यानी टॉम तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। वाई डिडंट टॉम कम विद यू। वो काम में व्यस्त था। ही वॉज बिजी वर्किंग। ही वॉज बिजी वर्किंग यानी वो काम में व्यस्त था। ही वॉज बिजी वर्किंग। क्या तुम्हें पता है वो क्या काम करता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, डू यू नो वॉट वर्क ही डज। डू यू नो वॉट वर्क ही डज। क्या तुम्हें पता है वो क्या काम करता है। डू यू नो वॉट वर्क ही डज। वो एक फैक्ट्री में काम करता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री यानी वो एक फैक्ट्री में काम करता है। ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। क्या वो अपने काम से खुश है। इज़ ही हैप्पी विद हिज वर्क। इज़ ही हैप्पी विद हिज वर्क। क्या वो अपने काम से खुश है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस यानी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तुम दोनों तो अच्छे दोस्त हो है ना। इस इंग्लिश में बोलेंगे, यू टू आर गुड फ्रेंड्स आरंट यू। यू टू आर गुड फ्रेंड्स आरंट यू। तुम दोनों तो अच्छे दोस्त हो है ना। यू टू आर गुड फ्रेंड्स आरंट यू। हाँ, लेकिन हम मुश्किल से एक दूसरे से मिलते हैं। या बट वी रेयरली सी ईच अदर। या बट वी रेयरली सी ईच अदर। हाँ, लेकिन हम एक दूसरे से मुश्किल से ही मिलते हैं। या बट वी रेयरली सी ईच अदर। लेकिन ऐसा क्यों। बट वाई इज इट सो। बट वाई इज़ इट सो कहा जा रहा है कि लेकिन ऐसा क्यों। बट वाई इज़ इट सो। मैं हमेशा काम में व्यस्त रहता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम ऑलवेज बिजी विद वर्क। आई एम ऑलवेज बिजी विद वर्क यानी मैं हमेशा काम में व्यस्त रहता हूँ, बिजी रहता हूँ। आई एम ऑलवेज बिजी विद वर्क। वैसे तुम क्या काम करते हो। बाय द वे वॉट वर्क डू यू डू। बाय द वे वॉट वर्क डू यू डू। वैसे तुम क्या काम करते हो। बाय द वे वॉट वर्क डू यू डू। मैं बैंक में काम करता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वर्क एट द बैंक। आई वर्क एट द बैंक यानी मैं बैंक में काम करता हूँ। आई वर्क एट द बैंक। डू यू इन्जॉय योर वर्क। क्या तुम अपने काम में मज़ा आता है। पूछा जा रहा है कि क्या तुम अपने काम को इन्जॉय करते हो, तुम्हें मज़ा आता है। डू यू इन्जॉय योर वर्क। यस आई डू इन्जॉय माई वर्क। हाँ, मैं अपने काम को इन्जॉय करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। यस आई डू इन्जॉय माई वर्क। हाउ इज़ एवरीबडी एट होम। घर पर सब कैसे हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि घर पर सब कैसे हैं। हाउ इज़ एवरीबडी एट होम। घर पर तो सब ठीक है। एवरीथिंग इज़ फाइन एट होम। एवरीथिंग इज़ फाइन एट होम यानी घर पर तो सब ठीक है। टॉम कब से बीमार है। जो टॉम है वो बीमार है तो पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग हैज़ टॉम बीन सिक। हाउ लॉन्ग हैज़ टॉम बीन सिक यानी टॉम कब से बीमार है। हाउ लॉन्ग हैज़ टॉम बीन सिक। 3 दिनों से बीमार है वो। ही हैज़ बीन सिक फॉर 3 डेज। कहा जा रहा है कि ही हैज़ बीन सिक फॉर 3 डेज यानी वो 3 दिनों से बीमार है। ही हैज़ बीन सिक फॉर 3 डेज। इसकी हालात तो बिगड़ रही है यानी इसकी हालात तो बिगड़ रही है। हिज कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। हिज कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स यानी इसकी हालात बिगड़ रही है। चलो इसे डॉक्टर के लेके चलते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे, लेट्स गेट हिम टू अ डॉक्टर। लेट्स गेट हिम टू अ डॉक्टर काफ़ी यूज़फुल है। कहा जा रहा है कि चलो इसे डॉक्टर के लेके चलते हैं। लेट्स गेट हिम टू अ डॉक्टर।
इफ़ वी डोंट गेट हिम टू अ डॉक्टर ही विल डाई। कहा जा रहा है कि अगर हम इसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते तो ये मर जाएगा। इफ़ वी डोंट गेट हिम टू अ डॉक्टर ही विल डाई। मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया था। आई टुक हिम टू अ डॉक्टर। आई टुक हिम टू अ डॉक्टर यानी मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया था। आई टुक हिम टू अ डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या कहा, इस तरीके से हम पूछते हैं ना कि डॉक्टर ने क्या कहा, इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड द डॉक्टर से। व्हाट डिड द डॉक्टर से यानी डॉक्टर ने क्या कहा। व्हाट डिड द डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएगा। द डॉक्टर सेड ही वुड बी फाइन। द डॉक्टर सेड ही वुड बी फाइन यानी डॉक्टर ने कहा ये ठीक हो जाएगा। द डॉक्टर सेड ही वुड बी फाइन। तुम्हें क्या लगता है मैं कितने साल की हूँ। तो कोई लड़की किससे पूछ रही है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कितने साल की हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम। हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम यानी तुम्हें क्या लगता है मैं कितने साल की हूँ। हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम। आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल है। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर एट द मोस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। यू आर एट द मोस्ट 18 ईयर्स ओल्ड यानी तुम्हारी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल है। यू आर एट द मोस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। क्या तुम्हें लगता है वो कामयाब हो जाएगा। तो हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें लगता है वो कामयाब हो जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे डू यू थिंक ही विल सक्सीड। डू यू थिंक ही विल सक्सीड। क्या तुम्हें लगता है वो कामयाब हो जाएगा। डू यू थिंक ही विल सक्सीड। उसके कामयाब होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ द मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। ही इज़ द मोस्ट लाइकली टू सक्सीड यानी उसके कामयाब होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ही इज़ द मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। तुम अपना ज़्यादातर समय क्या करने में बिताते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम डूइंग। व्हाट डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम डूइंग यानी तुम अपना ज़्यादातर समय क्या करने में बिताते हो। व्हाट डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम डूइंग। मैं अपना ज़्यादातर समय पढ़ने और लिखने में बिताता हूँ। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम रीडिंग एंड राइटिंग। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम रीडिंग एंड राइटिंग यानी मैं अपना ज़्यादातर समय पढ़ने और लिखने में बिताता हूँ। तुम साथ आना चाहोगे। तो कोई कहीं जा रहा है, किसी से पूछ रहा है कि क्या तुम भी साथ आना चाहोगे। वुड यू लाइक टू कम अलोंग। वुड यू लाइक टू कम अलोंग क्या तुम साथ आना चाहोगे। काश मैं आ सकता। आई विश आई कुड कह रहा है कि आई विश आई कुड काश मैं आ सकता बट आई कांट लेकिन मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते तुम साथ में। वाई कांट यू कम अलोंग। वाई कांट यू कम अलोंग यानी क्यों नहीं आ सकते तुम साथ में। वाई कांट यू कम अलोंग। यहाँ बहुत काम है करने को। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू हेयर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू हेयर यानी यहाँ बहुत काम है करने को। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू हेयर। तुम किसे ढूंढ रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे हु आर यू लुकिंग फॉर। हु आर यू लुकिंग फॉर यानी तुम किसे ढूंढ रहे हो। मैं हैरी नाम के एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ बॉय नेम्ड हैरी। आई एम लुकिंग फॉर अ बॉय नेम्ड हैरी यानी मैं हैरी नाम के एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ बॉय नेम्ड हैरी। तुम अचानक से कहाँ चले गए थे। वेयर डिड यू गो सो सडनली। वेयर डिड यू गो सो सडनली यानी तुम इतनी अचानक से कहाँ चले गए थे। वेयर डिड यू गो सो सडनली। मेरा एक दोस्त बीमार हो गया था, मैं उससे मिलने गया था। अ फ्रेंड ऑफ माइन गोट सिक। आई वेंट टू विजिट हिम। अ फ्रेंड ऑफ माइन गोट सिक। आई वेंट टू विजिट हिम यानी मेरा एक दोस्त बीमार हो गया था, मैं उससे मिलने गया था। अ फ्रेंड ऑफ माइन गोट सिक। आई वेंट टू विजिट हिम। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो ना यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मतलब कहने का है कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन पूछने ज़रूर आने चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनके बिना आप इंग्लिश में बातचीत नहीं कर सकते। क्योंकि इंग्लिश में बातचीत हम कैसे करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा आंसर देता है, वो हमसे क्वेश्चन पूछता है, हम आंसर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका एक आइडिया होता है कि हमें पता चल जाए कि हम किस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपको भी परेशानी होती है इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने में तो आप इस तरह की और भी वीडियोस देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।